मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। देश में रंजिश की राजनीति फिर से शुरू हो गई है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय को राज्य सरकार के आदेश पर जमींदोज कर दिया गया। वाईएसआर कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय को उसे समय जमींदोज कर दिया गया जब यह मामला न्यायालय में है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पिछली सरकार में हुए कथित अवैध कामों पर कठोर कार्रवाई शुरू कर दी है। राजधानी अमरावती के टाडेपल्ली में आज वाईएसआरसीपी के केंद्रीय कार्यालय को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और उनकी पार्टी वाईएसआरसीपी के कार्यालय पर ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई APCRDA यानी आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा की गई। गौरतलब है कि ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई तब भी जारी रही जब वाईएसआरसीपी ने 21 जून को पिछले दिन ही उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की प्रारंभिक कार्रवाई को चुनौती दी थी। इसके जवाब में न्यायालय ने किसी भी विध्वंस गतिविधि पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए वाईएसआरसीपी ने टीडीपी पर प्रतिशोध की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। Today, early in the morning, by 4:30, 5 o'clock itself, 6 bulldozers came to demolish YSRCP office at Tadepalli, Mangalgiri, without any due procedure following to dismantle them. They have not given any confirmation report about violation of that building. CRDA issued proceedings to demolish it. But the due procedure has not been followed. According to High Court, the due procedure has to be followed. After giving confirmation report from CRDA, then YSRCP party will have time to appeal and we can go to tribunal. If we lose the case in tribunal, then they have to dismantle it according to the rules and regulations. Irrespective of that, for vendetta politics, today Telugu Desam party given orders to CRDA and CRDA given notice without having any time, and within 2 hours, that entire office has been dismantled. वहीं तेलुगु देशम पार्टी ने इस तरह के सभी आरोपों का खंडन करते हुए इसे विभागों द्वारा की जाने वाली न्यायिक कार्रवाई बताया है। पार्टी के प्रवक्ता ने इस पर विस्तार से जानकारी दी। As per the law and the prevailing rules, any illegal construction need to be demolished. And today, the party office of the YSR Congress Party, which is being built illegally without obtaining any permissions from the concerned departments, is being demolished today as per the rules prevailing by the concerned departments. This has nothing to do with any kind of political vendetta as the YSRCP is alleging. First, they should come out and say whether the construction which they have taken up has the required permissions or not. So that is the question which they are supposed to answer
but not to do these kind of baseless allegations. Telugu Desam Party and Sri Nara Chandrababu Naidu had never followed the path of political vendetta. So it is only the departments which they are, acting as per the rules. So if YSR Congress Party has something to have anything to show, the relevant documents or the rules, they are most welcome. They can come out and produce the relevant documents to the concerned departments, and the departments will act accordingly. मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।